अच्छा खुरम साहब, अभी एक रीसेंट एक्ट हुआ है जिसके बाद सवाल ये पैदा होने लगा है कि हुकूमत तो ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात करी थी, वजीर आजम साहब ने अभी भी फरमाया कि हम बहुत सारे और ऐसे इदारे या डिपार्टमेंट्स हैं जिनको बंद करेंगे जिनका फ़ायदा कोई नहीं है आवाम को। उसी के साथ काबीना के अंदर एक्सटेंशन हो जाती है और काबीना में अच्छी खासी एक्सटेंशन होती है, यानी असिस्टेंट्स भी लेकर आए जाते हैं, फेडरल मिनिस्टर्स भी एंड स्टेट मिनिस्टर्स भी। आपका नाम उनमें कहीं नहीं आता खुरम दस्तगीर साहब, वाई? जी देखिए, वजीर आजम को पाकिस्तान के अवाम ने, वो मुंतखब वजीर आजम है, उन्हें एक जिम्मेदारी दी है कि वो अपनी सोच के मुताबिक जो है वो अपनी काबीना बनाए और हुकूमत के मामलात चलाए। तो गालिबन जो मेरा स्किल सेट है बतौर साबिक वजीर तजारत, दिफा, खारजा और तवानाई का, वो इस वक्त वजीर आजम की जो समझ और सोच है उसके मुताबिक वो स्किल सेट उनके विजन में पूरा नहीं उतरा, तभी मैं उसका रुकन नहीं। ये आपने अपना स्किल सेट की लिस्ट भी गिनवा दी है, केपीके से भी आवाज बुलंद होना शुरू हो गई है, परवेज खटक साहब के जो ओहदा उनको दिया गया उसके ऊपर, विद इन PMLN इसके ऊपर तशवीश और इसके ऊपर कंसर्न्स हैं, यानी खुरम साहब? ये कंसर्न्स हमेशा होंगे, लेकिन देखिए जो लोग, आपका कंसर्न है खुरम साहब? नहीं, मेरा कंसर्न इतना नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा जो थोड़ा लोग अभी आपने कहा इतना नहीं है। वफाकी वज़रा बने हैं या जो वज़राए मुमलिकत बने हैं, वो उनमें मुस्लिम लीग नून के लोग हैं ज्यादा, बहुत बड़ी तादाद। वो सब मेरे कॉलीग्स रहे हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनकी जो महारत और काबिलियत है उसका एहतराम भी करता हूँ। असल टेस्ट तो ये नहीं है कि जी कितना खर्चा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने तो पहले ही वज़रा की जो तनख्वाहें हैं और मराहत हैं वो बंद की हुई हैं। असल इशू ये है कि आने वाले दिनों में ये हमारे जो ख़वातीन और हज़रात हैं ये किस तरह परफॉर्म करते हैं और हुकूमत को बेहतर करने के लिए किस किस्म की एक्टिविटी करते हैं। और जो आपने दुरुस्त कहा कि अगर तो महकमे मौजूद हैं तो फिर उनकी जमहूरी निगरानी होनी चाहिए। अगर महकमे जब खत्म करेंगे तो वैसे वैसे वजीर भी खत्म होते। लेकिन आपने फरमाया, मैं उस बात पे जरा स्टक ऑन दैट, आपने कहा मेरी कोई इतने कंसर्न्स नहीं है, इतने नहीं है लेकिन थोड़े थोड़े हैं खुरम साहब। नहीं, देखिए, हमने जो 15 साल पार्लियामान में मैंने सर्व किया है, अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी, और मैं अपनी क़यादत का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के जो आला तरीन वजारती ओहदे थे उन्होंने मुझे तफवीज़ किए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे पे बहुत अल्लाह ताला का रहम है और गुजरांवाला के वोटरों की मोहब्बत है और कायदीन की भी शफकत है। अब वो अगर समझते हैं कि इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनको फर्क स्किल सेट की जरूरत है, तो हमें तो परफॉर्मेंस चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी हो, मेरे शहर गुजरांवाला की बेहतरी हो। अगर बेहतरी होती नजर आती है तो फिर हम अपना जो सियासी काम है वो तो जारी रखें। ठीक, अच्छा खुरम साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है एट अ टाइम जहां सदर साहब ने भी वो रिपोर्ट तलब कर ली है कि 1 साल कंप्लीट हो गया, तो अब बताएं नजर आ कि क्या किया और क्या नहीं किया। ऐवान सदर ने 1 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट मांगने के बाद साथ ही शर्जील मेमन साहब का स्टेटमेंट आती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनने के हकदार हैं और इस टाइम पर हुकूमत के किसी भी इक़दाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल्स पार्टी नहीं उठा रही है। तो आपको लगता है कि विद इन इत्तेहादी, वहां PTI वाली साइड पर या अपोजिशन वाली साइड पर तो इत्तेहादियों का मसला चल रहा है, इधर भी शुरू हो चुका है? जी, मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि इलेक्शन 2024 के फौरन बाद उस पार्टी के सदर शहबाज शरीफ थे, उन्होंने बाकायदा एक पेशकश की थी कि अगर पीपल्स पार्टी PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार है। लेकिन उस वक्त उनके मामलात सेट नहीं हो सके थे, तो लिहाजा फिर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोalition बनी और पीपल्स पार्टी ने एक सियासी फैसला किया हुआ है कि वो इक्तदार का गलबा तो लेना चाहते हैं, उसमें शामिल रहना चाहते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी का मलबा है वो नहीं उठाना चाहते। तो लिहाजा वो अब उनके लिए ज्यादा बेहतर है, वो समझते हैं सियासी तौर पे कि वो सिंध पर ही जो है वो फोकस करें और वफाक में जैसे इश्यूज हैं कि जी पानी का इशू हालिया हफ्तों में बिलावल भुट्टो साहब ने उठाया है, तो हमारी तो ऑफर थी कि वजारत पानी जो है वो पीपल्स पार्टी का कोई रुकन जो है उसका वजीर बने। तो हमने तो वहां भी एक स्टैंडिंग ऑफर रखी हुई थी कि आप आए, वजारत संभालें और ये जो पूरी जिम्मेदारी है हुकूमत की उसका हिस्सा बने। लेकिन उन्होंने एक फैसला किया है। वो जिम्मेदारी हुकूमत की जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं खुरम साहब, मुझे तो ये नजर आ रहा है वो हुकूमत लेना चाह रहे हैं। आला तरीन आईनी होते हैं
वो तो ज़ाहिर है उनके पास हैं, वो सदर आईनी ओहदे तो आईनी मुमलिकत ओहदे हैं ना, फिर वो 52 सेनेट के चेयरमैन हों, 58 2B वो के बाद डिप्टी स्पीकर हों, बहुत सारे जो दूसरे अहम कलीदी सरकारी होते हैं उस पर उनकी रिकमेंडेशन पर लोग मौजूद हैं। लेकिन असल इशू ये है कि अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दो किस्म के हैं। एक तो उसे हम हल कर देंगे कि जो भी वसाइल के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से जो आने वाला वफाकी बजट है उसमें उनको पूरी तरह जो है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर किया जाएगा। दूसरा इशू थोड़ा सा जो है वो डे टू डे सियासत का है पंजाब में, कि वो चाहते हैं कि जो ज़िली सतह के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वो ज्यादा अमल दखल चाहते हैं और वो PMLN देने को तैयार नहीं है। मैं करेक्ट खुर्रम साहब? इसलिए क्योंकि मरीम नवाज साहिबा के लिए भी डू और डाई है उनकी सियासत के लिए। नहीं, उसकी ये वजह नहीं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई इशू है। इशू मरीम नवाज साहिबा एक तजुर्बा कर रही हैं हकमियत का, कि क्या बगैर किसी खुर्रम साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू स्टॉप यू हियर। पंजाब कोई तजर्बा गा तो नहीं है खुर्रम साहब? नहीं, देखिए, नहीं, आपने फरमाया वो तजुर्बा कर रही हैं। जी, वो तजुर्बा ये है कि क्या सियासत और सियासी रिकमेंडेशन को कुछ अरसे के लिए साइट पर रखकर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हुकूमत चलाई जा सकती है, और क्या उसके नताइज अच्छे आ सकते हैं। ये तजुर्बा है, और तजुर्बात जो हैं वो हिस्सा है और जरूरी है हकमियत में कि हम जो है वो पुराने लगे बंदो तरीकों पर ही उस दलदल में धंसते ना जाएं और नए तजुर्बों के जरिए नए रास्ते खोले। वो एक नया रास्ता खोल रही है, और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी की, वो अपनी जमात के लिए भी उतना ही वैलिड है जितना किसी और जमात के लिए। तो वो एक कोशिश जारी रखी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो उसके नताइज मुस्बत आए हैं। खुर्रम साहब, मेरी दुआ है कि कोई भी जो तजर्बे हो रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज एंटायरली समथिंग दैट शुड बी डन। जिसमें मैंने शुरू में अर्ज किया कि असल इम्तिहान इस हाकमियत का, इलेक्शंस का, वो ये नहीं है कि हम सियासी तौर पे क्या कुश्ती लड़ते हैं। असल इम्तिहान ये है कि क्या हम अपने जो रहने वाले भाई और बहनें या साथी हैं उनकी जिंदगियां बेहतर करते हैं या नहीं। और ये खैबर पख्तूनख्वा में भी उतना ही वैलिड है जितना सिंध में, पंजाब में और वफाक। दैट गोज विदाउट सेइंग।